ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाञ्छालं परगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः युतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवांच श्रीरूपं सगाजातं सहगण रघुनाथवितं सजीवं साश्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वित्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांची गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू कोमल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। और ब्रह्म संहिता आप पढ़ोगे? यस माता जी। ओके, मैं शेयर करती हूँ। यस, आप स्टार्ट कर सकते हो। श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। चिंतामणि परकर सदृशो कल्प वृक्ष लतावृतेषु सुरभीर भी पलायन्तं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सव्येमानं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कर्णतमररविन्द्र दयाल दयालतशां भर्हवतं संसिताम्बुध सुन्दरांगं कंदर्पकोटि कमनीय विषयशोभम गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्रकल सदवन माल्य वनसी रत्ना गदम प्रणकेली कला विलासम सामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगनयस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय
सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण माता जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सही माताओं प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम्म, तो आज हम्म, है 10 जनवरी। देखते हैं हम्म, प्रभुपाद जी का आज क्या हम्म, संदेश है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हरि नाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में हम्म, मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, हम्म, उनकी श्री कृष्ण के पवित्र नामों के हम्म, कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं, हम्म, तो उसका भी प्रभाव होता है। कोलकाता, 10 जनवरी 1971। हम्म, तो यहाँ प्रभुपाद जी हरिनाम की महिमा मंडन बता रहे हैं, हरिनाम कितना शक्तिशाली है उसके बारे में बता रहे हैं कि हरे हम्म, राम अपने आप में इतनी उसमें शक्ति है कि कोई किसी भी स्थिति में, कोई किसी भी भाव से हरे कृष्ण महामंत्र कहता है या हरे कृष्ण बोलता है, तो ये जो भगवान का पवित्र नाम है, वो उसको उसके ऊपर भी एक प्रभाव डालते हैं। जो फिर उनका तो क्या ही कहना, जो बड़े भावपूर्ण ध्यानपूर्ण स्थिति से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। कोई अनजाने में मजाक में किसी कोई मतलब जैसे मान लीजिए आप हरि नाम कर रहे हैं और कोई आपको ताना मारते हुए कि ये क्या सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते हो, या कोई मजाक में भी करे, अरे यार हमसे तो ये सब नहीं होता है, हरे कृष्णा। कोई किसी भी स्थिति में चाहे वो शुद्धता ना भी हो उसके अंदर, है ना, बड़ी मलिन स्थिति में हो, कैसे भी हो, और वो हरे कृष्ण बोल रहा है या महामंत्र बोल रहा है मजाक करते हुए कैसे भी, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र उसको उसके ऊपर भी एक जो है पॉजिटिव जो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। वो जैसे भी स्थिति में होता है, ये हरि नाम आज नहीं तो कल उसका ये ऐसा नाम लेना उसके जीवन में एक अच्छी स्थिति में उसको लाता है ना। वो चाहे एक कथा आती है कि एक व्यक्ति जो है वो नारद जी उससे मिलते हैं और वो बहुत चोर डाकू किस्म का व्यक्ति होता है, उसमें बिल्कुल भी जो है दया भाव नहीं होता। वो जिसको भी देखता है, चाहे पशु पक्षी कोई व्यक्ति, सबको वो मार डालता था और उसमें ही उसको रुचि थी। तो नारद जी जब उससे मिलते हैं, नारद जी कहते हैं कि ये सब क्यों करते हो, तो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करते रहो, लेकिन ना जब जो भी काम किया करो ना, तो तुम बोला करो राम 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 राम, इस तरह से बोला करो। तो बोला कि मुझसे ये शब्द निकलेगा नहीं मेरे मुंह से, मैं नहीं बोल सकता। तो नारद जी बोले, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, वे क्या बोल सकते हो तुम। तो बोल सकते मेरे को मारने में बड़ी रुचि है, किसी को मार डालने में, तो मैं ना मरा मरा बोल सकता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम मरा मरा बोल दो, तो तुम आज से मरा मरा ही बोलना।
तो वो ऐसे बोलता था, मरा 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 मरा। तो ये मरा मरा वो बोलता था, और ये जब वो रिपीटेडली इसको क्रमबद्ध तरीके से बोलता था, तो मरा मरा जब बोलेंगे तो वो राम की ध्वनि निकलेगी, राम मरा 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 मरा, राम राम। और वो धीरे धीरे मरा मरा से कैसे राम राम हो गया वो भी नहीं समझता है। और इसका उसको बहुत, उसके जीवन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ा, और वो एक दिन सद्गुणों की खान बन गया, उसके अंदर इतने सद्गुण आ गए। तो जो ये अ, भगवान के पवित्र नाम है ना, राम, कृष्ण, हरे, ये सारे ही, या कोई भी अन्य कोई भी नाम भगवान का, ये वो ये अपने आप में ये बहुत ताकतवर है, एब्सल्यूट है। तो कैसे भी ये नाम लिया जाए, तो ये जो है हमारे चित्त पर, हमारे जो हमारा अंतर मन है उस पर ये अच्छा प्रभाव डालते हैं, उसके सारे कल्मश मिटा देते हैं। और कहा ही गया है कि नाम चाहे जब भी लिया जाए, किसी भी युग में लिया जाए, तो और मतलब बाकी तो कलयुग का तो युग धर्म है ही नाम। तो वो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। तो नाम ही सुमरन करके हम इस भवसागर को क्रॉस कर सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई हम बड़े उच्च कोटि के अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। वो उसकी सबसे बड़ा हवन कौन क्या है? हरि नाम है। और हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी कि हरि का नाम ही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस भव सागर से पार लग सकते हैं, कलयुग से कलयुग के कलवशों से बच सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह से ये वर्णन आता है। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी की संस्तुति करते हैं कि हमें केवल जो नाम है, नाम का ही आश्रय लेकर हम इस विपत्तिजनक स्थिति से, इस दुखालय से, संसार के रूपी दावानल से हम अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भी इस आज के वक्तव्य में वो यही बताना चाहते हैं कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है, कितना प्रबल है। कोई किसी भी अवस्था में, किसी स्थिति में, कैसी उसकी मानसिक स्थिति है, या कितनी शुद्धता मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, कैसे भी वो हरि नाम ले, किसी को ताना मारते हुए, किसी का मजाक करते हुए, कभी नकल करते हुए किसी की, अरे ये तो देखो इसी तरह ऐसे वो बैठा रहता है, बस क्या करता है, हरे कृष्णा करता रहता है। तो कैसे नकल करते हुए किसी भी प्रकार से अगर वो हरि नाम ले रहे हैं, तो कभी ना कभी और किसी भी तरह से उनकी अधोगति नहीं होगी। और हमेशा उनका जो है इसी नाम से ही उद्धार होगा। मान लीजिए कोई भावपूर्ण तरीके से नाम नहीं भी ले रहा है, तो ये नाम जैसे भी वो ले रहा है, तो वो आज जिस स्थिति में है, जिस आध्यात्मिक स्थिति में है, या वो उससे बेटर स्थिति में आगे फ्यूचर में हो जाएगा इसी नाम के प्रभाव से। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ये लोग संकीर्तन पार्टीज निकालते थे कि जो लोग नाम नहीं भी ले रहे हैं, तो उनको जब ये नाम सुनाई देगा ना, तो वो लोग सुनने मात्र से ये जो ध्वनि तरंगे उनके कर्णों में जाएगी, जब भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हुए निकलेंगे गलियों से, मोहल्लों से, बाजारों में, तो क्या होगा कि वो लोग नहीं भी बोल रहे, उनके कर्णों में जब ये ध्वनि जाएगी,
तो उसी से उनका उद्धार हो जाएगा। आज वो नहीं बोल रहे, आज वो सुन रहे हैं, है ना, तो कल वो बोलने भी लगेंगे। इवन जो कीट पतंगे हैं, जो पशु पक्षी हैं, तो वो उनका उद्धार हो जाता है हरि नाम सुनते हुए, है ना। जब हम अपने घर में हरि नाम करते हैं तो जितने भी कॉकरोच हैं, छिपकली हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं उद्धार होता है जब हम हरि नाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश था कि भक्त लोग संकीर्तन निकाले, संकीर्तन करते हुए चले, कि जिससे हर एक का उद्धार हो, जो आज नहीं भी बोल पा रहा, सुन पा रहा है हरि नाम। तो हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भक्त लोग हैं वो ये संकीर्तन निकालते हैं, संकीर्तन पार्टी चलती है शहरों में, गांवों में, और वो भगवान का नाम लेते हुए, अपना तो वो उनका कल्याण होता ही है, लेकिन वो औरों के इतने दया भाव होता है भक्तों में कि वो औरों के लिए भी ये गान, भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए चलते हैं कि सारे समस्त जनमानस का कल्याण हो। तो हमें भी प्रभुपाद जी भी इसी की संस्तुति करते थे। उन्होंने जाकर पाश्चात्य जगत में भी लोगों को हरि नाम पर थिरकना सिखा दिया, उनको डांस मूव्स करवा दिए। तो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि एक प्रभु जी है, वो अपने वो वाद्य यंत्र टांग के अपने गले में, और वो जगह जगह घूमते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कॉलेजेस में जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज में, और कभी हम देखते हैं बाजारों में निकल जाते हैं, बीच पर जाते हैं, और सबको हरि नाम सुनाते हैं, और वो बड़े फनी से तरीके में जाते हैं, और लोग उनसे बड़े आकर्षित होते हैं। देश विदेशों में वो घूमते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इस तरह से भक्त लोग मतलब ऐसे नई नई वो निकालते हैं, आइडियाज निकालते हैं कि कैसे हम किस तरह से हरि का नाम लोगों तक पहुंचाएं। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, खुद तो करना ही चाहिए, और संकीर्तन के माध्यम से हम औरों तक भी हरि का नाम पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो आज नेक्स्ट सेगमेंट हमारा भागवतम 48 श्लोका से शुरू करते जी। अभी भी छोटे छोटे है माता जी, 56 से है लंबा। यस। स्क्रीन विजिबल है ना? हरे कृष्णा, स्क्रीन विजिबल है? जी जी माता जी। ठीक है, तो 48 श्लोका, ये सब छोटे छोटे हैं तो हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। तस्यां ससर्ज दुहितः षोडशामल लोचनः त्रयोदशादाधर्माय तथैकामग्नये विभुः। तस् शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्याम, उसको, ससर्ज उत्पन्न किया, दुहित्र कन्याएं, षोडश 16, अमल लोचना लोचना कमल जैसे नेत्रों वाली, त्रयोदश 13, अदा दिया धर्म को, तथा उसी तरह का एक पुत्री, अगर पहले दिन खोला एकाम एक पुत्री, अग्नि अग्नि को, विभु दक्ष ने,
दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। श्लोक क्रमांक 39, 49, 50, 51 और 52। पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवाईकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सुत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयं पुष्टिर सूयता योगम क्रियोन्नतिर् दर्पमर्थम बुद्धिर्सूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीं प्रशयं सुतं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पितृभ्य पितृगण को, एकाम एक पुत्री, युक्तेभ्य समस्त संयुक्त, भवाय शिव जी को, एकाम एक पुत्री, भवच्छिदे भौतिक बंधन से छुड़ाने वाले, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्रीप मूर्ति, ये दक्ष की 13 कन्याओं के नाम हैं। धर्मस्य धर्म की, पत्न्यः पत्नियां, श्रद्धा श्रद्धा ने, असूत जन्म दिया, शुभम शुभ, मैत्री मैत्री, प्रसादम प्रसाद, अभयम अभय, दया दया, शांति शांति, सुखम सुख, मुदम मुद, तुष्टि तुष्टि, स्मयम स्मय, पुष्टि पुष्टि, असूयत जन्म दिया, योगम योग, क्रिया क्रिया, उन्नति उन्नति, दर्पम दर्प, अर्थम अर्थ, बुद्धि बुद्धि, असूयत उत्पन्न किया, मेधा मेधा, स्मृतिम स्मृति, तितिक्षा तितिक्षा, तु भी, क्षेमम क्षेम, ह्री ह्री, प्रशयम प्रशय, सुतम पुत्र, मूर्ति मूर्ति, सर्वगुण समस्त अच्छे गुणों का, उत्पत्ति आगार, नर नारायणों नर तथा नारायण, ऋषि दो ऋषि। अनुवाद। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्रीं तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार हैं। श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा ह्री ने प्रशय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्लोक क्रमांक 53। ययोर्जन्मन्यो यदो विश्वं भ्यानन्दत्
सुनिर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितो अद्रयः। ययो शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ययो जिसमें जिनमें से दोनों नर तथा नारायण जन्मनि जन्म लेने पर अतः वह विश्वम ब्रह्मांड अभ्यनंदन नंदत आनंदित हुआ। सुनिवृत्त निर्वृतम खुशी से पूर्ण मनांसी प्रत्येक का मन ककुभ दिशाएं वाताः वायु प्रसेदु प्रसन्न हुए सरितः नदियां अद्रय पर्वत। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। श्लोक क्रमांक 54 और 55। दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नरः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परं मङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपस्थुरभीष्टवैः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दिवी स्वर्ग लोक में अवाद्यंत बज उठे तुरयानी तुरही पेतु वर्षा की कुसुम फूलों की वृष्टय वर्षा मुनय मुनिगण ने तुष्टुवुः वैदिक स्तुतियां पढ़ी तुष्टाः प्रसन्न जगुः गाने लगे गंधर्वगण किन्नरा किन्नरगण नृत्यन्ति स्म नाचने लगे स्त्रिय अप्सराएं देव्याः स्वर्गलोक की आसीत दृष्टिगोचर हो रहे थे। परम मंगल देवा देवतागण ब्रह्म आदयः ब्रह्मा तथा अन्य सर्वे सबों ने उपतस्थु पूजा की अभिष्टवैः प्रार्थनाओं से स्तोत्रों से। अनुवाद स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने ब्रह्मा आदि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूर्ति नाम की जो दक्ष प्रजापति की बहुत ही सुशील सर्वगुणों से संपन्न कन्या थी, उन्होंने को जन्म दिया। नर और नारायण की वो माता कहाई और आगे फिर नर नारायण हम जानते हैं कि नर नारायण कौन है। ये कृष्ण और अर्जुन है और कोई नहीं, कृष्ण और अर्जुन है। नर और नारायण, नर अर्जुन है और नारायण कौन है, कृष्ण है। तो आगे का श्लोक फिर सभी पढ़ेंगे। आज टीम भरत का लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण का है। ओके प्रभु, प्रभु जी प्लीज। पढ़िए माता जी। हरे यस कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवाऊचु यो मायया विरचितम् निजयात्मनीदम् खे रूप भेदामिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषि
मूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। हरे कृष्ण। देखिए ये जो बड़े श्लोक है ना, इनको थोड़ा ऐसे सुर में पढ़ सकते हैं। देवा देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनिदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतीक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। यस, आगे माता जी कमी थी ना मेरे उसमें क्या कमी थी? मतलब थोड़ा सा लय बताया मैंने प्रभु जी, बाकी कोई कमी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही कि कमी थी। हाँ माता जी मैं समझा थोड़ा सा। यस, थोड़ा हम्म। ट्यून में गा सकते हैं। हाँ हरे माता जी। कृष्ण। हरे यो कृष्णा माता दे- मायया विरचितं निजयात्मनिदं खेरूपभेदमिव ततः प्रतिक्षणाय एतेन सर्व धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य पादुष्कराय कार पुरुषाय नमः परस्मै। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। देवाऊचुः यो मायया विरञ्चित निजयात्मनिदं खेरूप भेदमेव तत्प्रतिक्षणाय एतेन धर्मसदेन ऋषिमूर्तिनाद पादुरुषकार पुरुषय नमः परस्मै। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। देवाऊचुः यो मायया विरञ्चितं निजयात्मनिदं खेरूपभेदमिव तत्प्रचीदति च क्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाधय प्राचुर्सकार पुरुषाय नमः परस्मै। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी माताओं के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। देवाऊचु यः मायया विचित्रितं निजया आत्मनिः इदं खे रूपभेदम् इव ततः प्रतीक्षणाय एतेन धर्म सदेन ऋषिमूर्तिनः अध पादुषकारः पुरुषाय नमः परस्मने। हरे कृष्णा माता जी। सब माताओं के प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ूं। पढ़ लीजिए। देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनिदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतीचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु विश्वगुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। देवा देवताओं ने, उचुह कहा, यह जो, मायया बहिरंगा शक्ति द्वारा, विरचितम उत्पन्न, निजया स्वतः आत्मनि भगवान में स्थित, इदय इदम यह, इदम यह, खेव आकाश में रूप भेदम बादल समूह एव सदृश्य मानो, तत उसका प्रतिचक्षणाय प्रकट होने के लिए, एतेन इसके साथ, धर्म सदने धर्म के घर में, ऋषि मूर्तिना ऋषि के रूप द्वारा, अद्य आज,
प्रादुष्चकार प्रकट हुआ। पुरुषाय श्री भगवान को नमः नमस्कार है। परस्मय परम। भावार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भावार्थ। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। हरि बोल। तात्पर्य जगत गुरु विश्व गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोग हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल रहते हैं और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। हरे कृष्ण। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यह कहा गया है, यो मामया विरचितम। यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण अर्थात सारूप्य हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक हैं। भौतिक रूप क्षणिक भले हों किंतु मिथ्या नहीं है, वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतीक्षणाय शब्द जिसका अर्थ है वे रूप अर्थात किसमें है। श्री भगवान का यह यश घोषित करता है जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत पंचांग बहुत धन्यवाद माता जी, रोहिणी माता जी। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ मैत्री मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है नर नारायण जो है वो के रूप में भगवान नारायण स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं, उनका अवतार होता है, अवतरित होते हैं, और कैसे उनके आने के से सारा जो वातावरण है वो मंगलमय हो जाता है। हर तरफ जो है जो प्रकृति है वो ऐसा लगता है एकदम झूम के सारी प्रकृति खुश हो रही है। तो बताते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब भगवान के ही मैनिफेस्टेशन है, भगवान का ही जो है वो रूप है, और उन्हीं के वो ही सर्व कारणम है। तो कहते हैं कि जैसे भगवान के विराट रूप का हमने पढ़ा है भगवत गीता में कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो जितनी भी ये सृष्टि है सब उन्हीं का अंग है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये उनके रोए हैं भगवान के, है ना, रोम है। और जो जितनी ये नदियां हैं वो भगवान की जो धमनियां हैं वो हैं, है ना। और जो ये बादल है वो भगवान के बाल हैं। और इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं। और ये जितने चट्टान हैं वो उनकी हड्डियां हैं भगवान की। और इस तरह से ये जो विराट स्वरूप है भगवान का, अगर मतलब ऐसे कहीं भगवान किसी धाम में इस तरह से वास नहीं करते हैं इस विराट स्वरूप में, लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए है। भगवान ने अपना विराट रूप क्यों दिखाया कि अर्जुन के माध्यम से
वो हम सबको समझाना चाहते थे कि ये जो पूरी प्रकृति है ना, ये मेरा ही एक रूप है, मेरे ही फॉर्म्स है ये प्रकृति। ये जितनी नदी, झरने, पहाड़, ये चट्टाने, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब कुछ उनसे ही उद्भूत है। तो यहाँ पर वही वर्णन आता है कि ये जो प्रकृति है, जो ये सारा दृष्टिगोचर जो हमें जगत हो रहा है, ये सब उनसे अभिन्न है। हाँ, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, यानी कि वो उनका रूप है, लेकिन उनका रूप नहीं भी नहीं। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि भगवान उससे एकदम अलग है, उसमें वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। उन्होंने एक बार सर्ग कर दिया, उन्होंने एक बार प्रकृति बना दी और उसमें सारे जीव गर्भस्थ कर दिए, फिर वो उसमें कोई आसक्ति नहीं रखते। मान लीजिए हम अपना कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं, और उसमें सारा बढ़िया फर्नीचर रखवाते हैं। एक फ्लोर पे पूल बनवा दिया, स्विमिंग पूल बनवा दिया, एक फ्लोर पे वो जैसे गार्डन सा बना दिया, एक फ्लोर में अपने रहने का है, एक फ्लोर में किचन है। तो बड़े बड़े टावर्स लोग बनवाते हैं और उससे इतने आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने तो पूरा ब्रह्मांड बनाया है, 14 भुवन बनाए हैं। उसमें कितने जो कितने सारे जो प्रकृति के आकर्षित करने वाले कितने बाग बगीचे सब कुछ है, लेकिन भगवान उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। भगवान उससे एकदम पृथक रहते हैं, वो उनको उनसे कोई आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका कार्य है, वो क्या कहते हैं कि जैसे सब माला में मोती गुंधे हुए होते हैं, ऊपर से तो केवल मोती ही दिखते हैं, लेकिन उनको, उन मोतियों को पिरो कर कौन रखता है, एक साथ कौन रखता है कि वो माला बन पाए? वो धागा। कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि वैसे ही है, मेरे मेरे मैं उस धागे की तरह हूँ जिसने इस पूरी सृष्टि को एक साथ पिरो कर रखा है। तो भगवान दिखते नहीं है, लेकिन भगवान का जो रोल है वो हर जगह है। और भगवान जो है सर्व कारण कारणम है। तो यहाँ जब आते हैं नारायण, नर नारायण, तो जो पूरी जो सृष्टि है वो अ, खिल उठती है। और भगवान ये बताते हैं, जैसे महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद का जो सिद्धांत था वो बताया। तो यहाँ पर वही है कि भगवान सृष्टि के जो स्वरूप है वो भगवान ही है, लेकिन फिर भी भगवान उससे पृथक है। भगवान उसमें कोई अपनी आसक्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। तो देवता, गंधर्व, किन्नर, जितने भी लोग हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। और भगवान जो है उनके तो बहुत असंख्य रूप हैं, और उनका ये रूप देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत उन प्रसन्न होते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, स्तुतियां गाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। और ये बताते हैं, ये मतलब इस एक ही समय में जैसे वो देख पा रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, यानी कि ये जो सृष्टि है उन्हीं का ही स्वरूप होते हुए भी उनसे अलग है। ये जैसे भगवान का एक साकार रूप है, उनका आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर सब कुछ है ना। साकार रूप में हमें दर्शन हो सकता है भगवान का। लेकिन जो लोग भगवान को साकार रूप में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भगवान
कहाँ पर होते हैं, इसी प्रकृति में होते हैं। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाकर यही समझाया कि देखो ये जो सारी सृष्टि है ये मेरा ही एक रूप है ना। चाहे वो नदियां, झरने, पहाड़, बादल, ये वायु, ये पंच महाभूत, ये सब जो है मेरा ही स्वरूप है। तो आई गेस कि ये सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई जी प्रश्न? माता जी, इतनी दृष्टि गोचर होता है, सब भगवान का ही रूप है, पेड़ पौधे वायु और ये है सब जो है, इसलिए भगवान जो है लेकिन प्रकृति से अलग है। माता जी इसमें दो शब्द आए हैं जो पूछने आए हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक होते हैं जो अद्वैतवादी कहलाते हैं, वे अपनी निराकार धारणा के कारण इस विविधता को मिथ्या मानते हैं। तो माता जी अद्वैतवादी और निराकार धारणा वाले अलग अलग हैं यहाँ, या यहाँ एक सा बताया गया है? अद्वैतवादी जो देखिए, जो द्वैतता को नहीं मानते, यानी कि जो हाँ माता कहते जी। हैं कि सब कुछ एक है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो जीवात्मा हो, वो सबको एक ही मानते हैं। जबकि यहाँ हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें द्वैत का जो सिद्धांत है वो दिया गया है कि द्वैत है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, है ना। भगवान अलग है और जीव अलग है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में भगवान ने क्या दिया है? प्रकृति दिया है। तो भगवान जब प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं तो सारी जो योनियां हैं वो अपने मूल स्वरूप में जन्म लेती हैं। हाँ माता जी, मैंने क्वेश्चन इसलिए किया हम्म। क्योंकि मुझे लगा ये अद्वैतवादी वो तो नहीं है जो के कहते हैं कि ईश्वर और हम एक ही हैं, क्योंकि हाँ हाँ, वही आत्मा तो, परमात्मा वही वो वही। ही वो। हाँ जी। जी। अच्छा माता जी, ठीक अद्वैत है माता मतलब जी। एक, हाँ जिसमें माता जी, कोई थोड़ा सा द्वैतताएं ना हो। माता जी फिर जो है, जो फिर ये दूसरा जो शब्द आया है वो अपनी निराकार धारणा, तो इनकी जो अद्वैतवादियों की धारणा क्या निराकार वाली होती है, ब्रह्म वाली, या वो अलग है निराकार वाले? आ, निराकार जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं माता जी, मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हुआ कि देखिए शायद अलग है देखिए उनसे। देखिए, हाँ, निर्विशेषवादी वो अलग है। वो कहते हैं कि वो अपने को तो अलग मानते हैं कि हाँ हम जो है परमात्मा से अलग हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये उनका ये वो रहता है मंतव्य कि वो ब्रह्म में लीन हो जाएं। वो भगवान को हाँ निराकार मानते हैं। हाँ माता जी। ठीक है ना, जैसे भगवान हाँ को वो प्रकाश पुंज मानते हैं। हाँ कहते हैं हमें माता उसी जी। पुंज में विलीन हो जाना है, प्रकाश में विलीन हो जाना है। तो निराकारवादी जो हैं वो अध्यात्मवादी हुए, चाहे किसी भी रूप को मानते हैं। लेकिन अद्वैतवादी कहते हैं लोग कि ये अध्यात्मवाद जो है, ये जो अद्वैतवादी हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंफीरियर हैं और नरक में जाते हैं, लोग कहते हैं ये लोग, क्योंकि अपने को ही भगवान मानते हैं, ऐसा कहा जाता है ना माता जी। हरे कृष्ण, इसलिए क्वेश्चन अध्यात्म किया। अध्यात्म की बहुत निचली श्रेणी में आते हैं, अच्छा, ये ऐसा भी नहीं कह निचली सकते श्रेणी में है? कि अच्छा। अध्यात्म हाँ नहीं। माता। ठीक है ना। हाँ हाँ माता जी, ये भी निचली श्रेणी में हुए क्योंकि कहीं ना कहीं तो मानते ही है। जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, और कोई प्रश्न किसी का? हरि बोल। माता जी एक क्वेश्चन और छोटा सा, जी। ये धर्म कौन से ऐसे महान हैं जिनको कि 13 कन्याएं दी दक्ष प्रजापति ने? तो धर्म का थोड़ा शॉर्ट के कौन है ये धर्म? ऋषि थे। धर्म बहुत ही अच्छा माता। माने हुए ऋषि थे। अच्छा माता जी। जी। और माता जी एक छोटा सा इसका एक्सटेंशन, तो ये इतने धराधाम पे जो इतने ऋषि हुए, भगवान भी हुए उत्पन्न नर नारायण और अन्य रूप में, तो ऋषि लोग यहाँ जन्म लेकर फिर अपने अपने लोकों में चले गए, यहाँ से ही गए सब?
माता जी हाँ जन्म हाँ, तो ये इसी देखिए धराधाम पे देखिए, हुआ जब ना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो उनका असली जो वो था, मतलब एम था, उनका मकसद क्या था कि यहाँ पर और मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। जब सृष्टि होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रजापतियों को ये कार्यभार सौंपा जाता है कि आप आगे जो है अपनी संतति है बढ़ाइए, पॉपुलेशन बढ़े। तो उसमें ऋषियों का बहुत योगदान होता है। जो ऋषि होते हैं वो भी प्रजापति हैं। जैसे हमने करदम मुनि की 9 कन्याओं के बारे में सुना, और फिर अब हाँ उनकी वंशावली आगे, है ना। तो इस तरह से ये है। और फिर सब अपने अपने लोगों को चले जाते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ माता पर जी, ये वो कुछ करता भक्ति करते हैं भगवान की, और फिर उनको उचित धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, और कल जी हम माता जी, सावधान कल कर लेंगे। करेंगे। जी माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ओके फाइन। तो जो नए भक्त इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जप करना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। और फिर मतलब ये टर्न वाइज होता है। सब लोग हर दिन कोई ना कोई भक्त जप करते हैं 5 से 6। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अभी 1 घंटा पूरा जप नहीं कर सकते, थोड़ा ही करना चाहते हैं, एक दिन करना चाहते हैं या आधा घंटा करना चाहते हैं, तो वो लोग भी बता सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या किसी को कुछ पूछना है कि जप कैसे किया जाता है, कोई अभी नहीं करते हैं, कोई माता जी प्रभु जी जो अभी डिप्लोमा कोर्स से इधर आए हैं या न्यू ज्वाइन किए हैं, तो वो भी बता सकते हैं। तो एक दिन हम लोग एक सत्र में ये कर लेंगे कि कैसे जप किया जाता है। बाकी मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो करते ही हैं जप। तो लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि उनको अभी पता नहीं है कि ठीक से कैसे करना है, क्या करना है, तो एक दिन हम लोग ये 10 मिनट का सेशन रख सकते हैं, कि जब कैसे किया जाता है। और उसके बाद में, हाँ, ये कल का जब किसका रहेगा, कौन करना चाहते हैं? कल 11 जनवरी है। कल कौन जब करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। माता जी दत्त प्रणाम। अ, आपका जब माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आरती पांडे माता जी। जी माता जी अभी आई। हाँ हाँ, यस। माता जी मैं कर लूं कल का जब। हाँ हाँ, वाई नॉट माता जी, बिल्कुल कर लीजिए। जी माता जी, मत थैंक यू माता हरे कृष्णा माता जी, 10 मिनट का एक सेशन लग देंगे जब कैसे किया जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है कौन, माता जी। हाँ, और कौन से भक्त हैं जिनको करना है? जो नए भक्त हैं वो बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता जी मैं अभी करना तो चाहती हूँ पर अभी कर नहीं पाऊंगी माता जी। थोड़ा मुझे रसोई का माता जी थोड़ा सा प्रसादम का काम रहता है ना सुबह के टाइम, तो इस वजह से हाँ, कोई थोड़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, मैं जो नए भक्त हैं उनको बोल रही हूँ। माता जी मैं भी नए में ही हूँ माता जी। जी जी जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। मतलब माता जी मैं बता दूंगी वैसे, जब करना होगा ना हाँ मुझे हाँ, मैं बता बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे थैंक यू माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।
ठीक है, तो फिर आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। तो आप सभी धन्यवाद को माता जी। मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सही माताओं प्रभु जी सबसे के हम चरणों में लोग दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्ण जो हरे कृष्ण श्लोक कृष्ण कृष्ण जल्दी हरे जल्दी हरे। पढ़े हैं, ये जो हरे राम कृष्ण। राम थैंक यू हरे। माता जी, सादर प्रणाम सभी। ये जो श्लोक हमने जल्दी जल्दी ये किए हैं, पढ़े हैं, ये छोटे छोटे ही थे और इसमें वंशावली ही थी, लेकिन आप लोग अपने आप से जरूर इसका भी स्वाध्याय करें, क्योंकि जैसे कल हमने देखा था कि ये जो गौतम मुनि और देवाहुति माता जी की वंशावली को जो कोई भी पढ़ता है, वो इस भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें इसका स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप इसका स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि ये आज हमने 56वां श्लोक किया है, तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे श्लोक हैं, तो इसको जरूर से पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत मान है कि हम लोग जो है भगवान के जो है लीलाओं का और पढ़ते हैं तो भगवान जो है समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं, हरि नाम से भी कर देते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से भी कर देते हैं। जो कल मेरा कंफ्यूजन था ना जी जी कि जी। इसको पढ़ने से जो है पाप यस। कर्मों से तो सिर्फ मुक्त होते हैं, लेकिन आपने माता जी कहा कि नहीं, जो लोग जो है शास्त्र पढ़ेगा ही वो जो कि भक्तिमय है, तो जब पाप कर्मों से मुक्त होगा तो भगवत धाम तो पहुंचेगा ही, और कोई तो शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता। तो चाहे जी हरि नाम भी लोग लेते हैं, साथ में शास्त्र भी पढ़ते हैं, सभी महान हैं, सभी का भगवान उद्धार करते हैं, पाप कर्मों से दूर करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है, सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, सभी को हरे सादर कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा श्री। माता जी, सादर हरे प्रणाम कृष्ण माता हरे सभी जी। माताओं प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता श्री। हरे कृष्णा।